जो सुपर स्ट्रक्चर है जहाँ पे दीवारों की चिनाई होनी है, तो वहाँ पे अव्वल ईंटों से चिनाई होती है क्योंकि इनकी फिनिशिंग अच्छी होती है, स्ट्रांग होती है और ये ईंटें पोरस होती हैं, यानी इनमें बारीक बारीक छेद होते हैं जिससे कि ये मोर्टार के साथ यानी मसाले के साथ अच्छा बॉन्ड बनाती हैं। लेकिन कभी कभी ऐसी भी जगह होती है जहाँ पे अव्वल से ज्यादा चटका ईंटें यूजफुल होती हैं, और वो है प्लिंथ वॉल की चिनाई में। जो फाउंडेशन में प्लिंथ बीम के नीचे दीवार होती है ना, जिसको अक्सर लोग कुर्सी भी कहते हैं, तो उसकी चिनाई में चटका ईंटें ज़्यादा यूजफुल होती हैं। और इसके दो रीज़न हैं। एक तो ये कि चटका ईंटें ओवर बर्न्ड होती हैं, ज़्यादा जली हुई होती हैं, और इस वजह से इसके अंदर का सिलिका मेल्ट होकर फैल जाता है, जिस प्रोसेस को विट्रिफिकेशन कहते हैं, एक जैसे कांच की तरह हो जाता है। और ये लेस पोरस होता है, यानी इसमें छेद कम होते हैं। ये कैपिलरी एक्शन को उतना सपोर्ट नहीं करते जितना अव्वल ईंटें करती हैं। कैपिलरी एक्शन मतलब जो ग्राउंड वाटर है, ज़मीन का पानी है, वो ईंटों से, प्लिंथ वॉल से होते हुए, प्लिंथ बीम से होते हुए ऊपर की तरफ जब आता है तो सीलन आती है, तो उसको हम कैपिलरी एक्शन कहते हैं। तो चटका ईंटें लेस पोरस होने की वजह से, यानी कम छेद होने की वजह से, ये कैपिलरी एक्शन को उतना सपोर्ट नहीं करती जितना कि अव्वल ईंटें करती हैं। और इस वजह से चटका ईंटें अव्वल ईंटों की तुलना में थोड़ी वाटर रेजिस्टेंट होती हैं, मतलब थोड़ा पानी को रोक लेती हैं। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि आपने चटका ईंटें लगाए तो बिल्कुल सीलन की समस्या खत्म, लेकिन ये अव्वल से बेहतर होती हैं इस मामले में। दूसरा ये कि इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का मतलब ये कि अगर किसी चीज को आप दबा रहे हैं और वो आसानी से दबती नहीं है, तो इसका मतलब उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा है। जो हल्का दब जाती है यानी उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कम है। तो चटका ईंटों की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अव्वल ईंटों की तुलना में ज़्यादा होती है, तो इसलिए फाउंडेशन में ये यूज़फुल होती हैं। ये अलग बात है कि चटका ईंटें ब्रिटल होती हैं, यानी अगर चटका ईंटें तोड़ने की कोशिश करोगे तो ये ब्रिटल होती हैं, मतलब ये बिखर सी जाएंगी, ज़्यादा टुकड़े होंगे चटका ईंट के अव्वल ईंट की तुलना में, लेकिन इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। खैर, मेन तो हमारा पॉइंट ये था कि चटका ईंटें लेस पोरस होती हैं, यानी इनमें छेद कम होते हैं, और ये अव्वल ईंट की तुलना में वाटर रेजिस्टेंट ज़्यादा होती हैं। और अच्छी बात ये भी है कि चटका ईंटें सस्ती होती हैं अव्वल ईंटों की तुलना में, तो थोड़े बहुत पैसे भी बचते हैं उसमें। लेकिन ये बात है, अगर चटका ईंटें आपने ज़रूरत से ज़्यादा मंगा ली तो आप फंस जाओगे, वो आपकी गले पड़ जाएंगी ईंटें। तो इसलिए चटका ईंटों की जितनी ज़रूरत है उतनी ही मंगाना और फाउंडेशन में यूज़ करना, क्योंकि फाउंडेशन का काम कंप्लीट होने के बाद अगर आपकी 2-3 हज़ार ईंटें बच गई तो ये वापस नहीं होती, ये लोग वापस लेते नहीं हैं, तो आपको आप ही को यूज़ करनी पड़ेंगी। तो या तो कहीं पे बाउंड्री वॉल वगैरह है उसमें आप चिनाई में यूज़ कर सकते हैं, और या फिर उसके टुकड़े करके बैक फिलिंग वगैरह में डाल देना। लेकिन उसको सुपर स्ट्रक्चर यानी ऊपर मकान की चिनाई में नहीं यूज़ करो तो बेहतर है। देखो, जो सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड बुक्स हैं उसमें इसका जिक्र नहीं मिलता है कि चटका ईंटों का क्या यूज़ है, हमें चटका ईंटें कहाँ पे यूज़ करनी चाहिए। अपनी रिसर्च, विजडम और एक्सपीरियंस और साथ में कुछ इंजीनियर से डिस्कस करके ही मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा हूं, जो जानकारी मैंने आपको शेयर की है। आप में से अगर कोई इंजीनियर है तो अपनी राय को कमेंट बॉक्स में लिखें। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? आपकी क्या ओपिनियन है? प्लीज डू शेयर इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही यूजफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।